क्या पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन में जितने भी राजनीतिक दल थे और राजनीतिक दल आज भी हैं, क्या उन्हें बलि का बकरा वाली फीलिंग आ रही है? अगर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता, पूर्व पीडीपी के मंत्री इमरान रज़ा अंसारी ने जो चिट्ठी लिखी है, अगर उस चिट्ठी को पढ़ा जाए तो उस चिट्ठी से साफ तौर पर यह महसूस होता है कि पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन में जो राजनीतिक दल थे उन्हें महसूस होने लगा है हम बलि का बकरा थे, हमारी बलि ले ली गई है और बलि का सीधा सीधा फ़ायदा नेशनल कॉन्फ्रेंस को हुआ है। इमरान रज़ा अंसारी अपनी चिट्ठी में लिखते हैं कि पट्टन में 2 डीडीसी के सेगमेंट्स थे, दोनों पीपल्स कॉन्फ्रेंस को अलॉट किए गए। पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन ने यहाँ पर अपने 2 कैंडिडेट खड़े किए, लेकिन बारामूला से मेंबर पार्लियामेंट और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेताओं में आने वाले मोहम्मद अकबर लोन, उन्होंने वहाँ पर इमरान रज़ा अंसारी के मुताबिक मीटिंग्स करी और पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के कैंडिडेट्स के खिलाफ बाज़ाब्ता कैंपेन की। अपने सोनावार के इलाके में उतनी कैंपेन नहीं की जितनी कैंपेन उन्हें पट्टन में की। अब अगर कैंडिडेट पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के थे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता पीपल्स कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट्स के खिलाफ कैंपेन क्यों कर रहे थे? ये मैं नहीं, इमरान रज़ा अंसारी पूछ रहे हैं। उसके बाद उन्होंने बात की है सोनावारी की कि सोनावारी में सीट्स अलॉट हुई पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन को और पीपल्स कॉन्फ्रेंस को कहा गया आप यहां से अपने नेताओं को खड़ा कीजिए। लेकिन जहां एक तरफ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के प्रधान के तौर पर हस्ताक्षर किए, उस मैंडेट पर जो मैंडेट पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के नेताओं को दिया गया पीपल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से, वहीं पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने शाम को एक और मैंडेट पर दस्तखत किए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 कैंडिडेट्स, जिन कैंडिडेट्स को मैंडेट दिया गया कि आप पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के कैंडिडेट्स के खिलाफ चुनाव लड़ें और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैंडेट पर लड़ें और उन्हें हराएं। ये सवाल भी इमरान रज़ा अंसारी ने पूछा है। उसके बाद इमरान रज़ा अंसारी ने यह भी पूछा कि कुपवाड़ा में पीपल्स कॉन्फ्रेंस किसके खिलाफ चुनाव लड़ रही थी। ये सवाल उन्होंने अपनी पार्टी के नेता सज्जाद गनी लोन से पूछा है, क्योंकि सज्जाद गनी लोन अभी इस समय पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के प्रवक्ता हैं। तो प्रवक्ता से सवाल ये पूछा गया कि प्रवक्ता साहब ये बताइए कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस कुपवाड़ा में किसके खिलाफ चुनाव लड़ रही थी, अभियान किसके खिलाफ हो रहा था? क्या ये सच्चाई नहीं कि जहाँ पर भी चुनाव अभियान हुआ है उस चुनाव अभियान में आपने खुद ये कहा, ये वादा किया है कि चुनाव खत्म होने दीजिए? नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता से और पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के प्रधान से मैं सवाल ज़रूर पूछूंगा कि आपने कुपवाड़ा में नेशनल कॉन्फ्रेंस को पीपल्स कॉन्फ्रेंस के खिलाफ क्यों खड़ा किया और नेशनल कॉन्फ्रेंस को यह अधिकार क्यों दिया कि वो दिन दहाड़े पीपल्स कॉन्फ्रेंस को राजनीति में राजनीतिक गालियां दें? ये सब कुछ कहा गया। उसके बाद ये भी कहा गया कि 140 टोटल सेगमेंट्स थे, 10 सेगमेंट जो हैं वो कुल पीपल्स कॉन्फ्रेंस को दिए गए। क्यों? क्या ये सच्चाई नहीं कि 27% वोट शेयर 2019 के लोकसभा के चुनाव में पीपल्स कॉन्फ्रेंस का था और उस 27% वोट शेयर का मतलब है कि हमारा पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के जो सीट्स हैं उन सीट्स में भी शेयर ज़्यादा होना चाहिए था। और साथ में इमरान रज़ा अंसारी ने यह भी कहा कि जिस बीजेपी की बात करके और जिस बीजेपी का डर और खौफ दिखाकर पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन तैयार किया गया था, उस बीजेपी को तो नाम मात्र वोट वहाँ पर मिले। तो जिस पार्टी को नाम मात्र वोट मिले उस पार्टी के खिलाफ पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन बना और कुपवाड़ा में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस को धराशायी करने में कोई कमी, कोई कसर बाकी नहीं रखी। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं जब लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने के लिए गया तो आपने मुझसे सवाल जवाब कर लिए। पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के नेताओं ने भी इस पर हू हल्ला करना शुरू किया कि जी इमरान रज़ा अंसारी मिलने कैसे चले गए। फिर ज़रा ये बताइए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू संभाग के प्रोविंशियल प्रधान देवेंद्र सिंह राणा एक बड़ा डेलीगेशन लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने चले गए। सीपीआईएम के नेता और पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट मोहम्मद यूसुफ तारेगामी भी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मिलने चले गए। और बिल्कुल हाल फिलहाल में पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की नेता और पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने भी एक ट्वीट कर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से ये गुजारिश की है कि वहीदुर रहमान परा को एनआईए की कस्टडी से छोड़ने के आदेश तो कोर्ट ने दे दिए, सीआईके ने उन्हें क्यों गिरफ्तार किया है? ये तमाम सवाल, ये तमाम बातें सामने आ गई हैं।
स्ट्रेट लाइन के माध्यम से पहले भी हमने एक बार ये सवाल खड़ा किया था कि अलग अलग विचारधाराओं से ताल्लुक़ रखने वाले पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के ये सारे के सारे नेता, जिनका वोट बैंक घाटी में है और घाटी के बाहर जिनका वोट बैंक सुकड़ रहा है, कितनी देर तक एक साथ रहेंगे? क्या डीडीसी के चुनाव के ख़त्म होने के बाद जब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ को अलग अलग क्षेत्रों में ये लगेगा कि वो पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन में जो उनका साथी है उसके बगैर डीडीसी पर कब्जा कर सकते हैं, डीडीसी का चेयरमैन, चेयरपर्सन या चेयरमैन बना सकते हैं, तो उन्हें क्या ज़रूरत है कि वो पीएजीडी का हिस्सा बनकर रहें? ये बातें तो हमने कही थी, लेकिन अब अंदर खाने से ये बातें बाहर निकल के आ रही हैं कि पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलावा पीपल्स कॉन्फ्रेंस, सीपीआईएम, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, अन्य जितने भी दल हैं उन्हें महसूस होने लगा है हम तो बलि का बकरा बन गए। हम चले गए थे ये सोचकर कि हमको पूरा जितना जितना हमारा शेयर है उस शेयर के मुताबिक हमको नेशनल कॉन्फ्रेंस अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में लड़ने का मौका देगी, लेकिन हुआ बिल्कुल इसके उलट। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जहां पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के मैंडेट भी बांटे, वहीं पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने कैंडिडेट्स को भी मैंडेट दिए और पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन में जो पार्टीज़ हैं उन पार्टियों को हराने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। नाम यानी लिया गया भाजपा का, लेकिन काम बना नेशनल कॉन्फ्रेंस का। डर और खौफ ये दिखाया गया कि बीजेपी यहाँ पर आ जाएगी, यूँ होगा और यूँ होगा, और उस डर और खौफ के बीच में असल गेम प्लान ये कि जनाब पूरे जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा राजनीतिक दल बन के नेशनल कॉन्फ्रेंस उभरा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक बयान दिया है और उस बयान में उन्होंने ये कहा कि मैं राजनीति से बड़ा तंग आ गया हूँ, मुझे लग ही नहीं रहा कि 5 अगस्त 2019 के बाद कोई राजनीति बची है जम्मू कश्मीर में। मेरा दिल आहत है, मैं दुखी हूँ, मैं ये चुनाव में हिस्सा ही नहीं लेना चाहता, मुझे राजनीति में किसी किस्म की कोई दिलचस्पी ही नहीं रही है। बड़ी खूबसूरत बातें आप करते हैं, लेकिन ये जो पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के नेता रोना रो रहे हैं, वो रोना आखिरकार किस चीज़ का रो रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2, आप जम्मू संभाग में भी अगर देखेंगे तो पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बड़ी अक्लमंदी की। घोड़े पर सवार हो गए बाकी इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के, जहाँ जहाँ इनकी बेस कमज़ोर हुई थी वहाँ पर एक इम्प्रेशन ये दिया कि भाई हमारे अलावा तो किसी के पास कैडर है नहीं, तो आप जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, आपको आना पड़ेगा हमारे ही पास, इनको वोट देकर आपका वोट ज़ाया होगा। और आज स्थिति ये है जहाँ ये दल एक साथ बैठकर अभी तक एक बार भी इन चुनावों के ऊपर इन दलों ने कोई बातचीत नहीं की है, वहीं पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को लगभग पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के प्रधान भूल ही गए हैं। क्यों? क्योंकि शायद नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने वहीदुर रहमान पला के साथ छेड़छाड़ की, उसके बाद पीडीपी के कुछ और नेताओं के साथ नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है उनसे पूछताछ कर रही है। इल्ज़ाम अलग अलग तरह के पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं के ऊपर लग रहे हैं। तो इसके बीच में ऐसा लग रहा है कि उप प्रधान पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की महबूबा मुफ्ती अलग थलग पड़ गई हैं और अब नेशनल कॉन्फ्रेंस रास्ता ढूंढ रही है कि अगर ये खुद ही चले जाएं तो अच्छी बात है, अगर नहीं गए तो पल्ला झाड़ने का कोई मौका मिलता है तो निकल जाओ।